नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए दिवाली तक खुशखबरी मिलने की संभावना कम है। पिछली बार यह किस्त दिवाली से पहले आ गई थी, लेकिन इस बार अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। किसान वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 40 नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। इस सूची में संजय झा, लल्लन सिंह, रामनाथ ठाकुर जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और पूर्व सांसद अरुण कुमार को भी जगह मिली है। पार्टी ने विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को भी स्टार प्रचारक बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है। चुनावी साल में नीति सरकार ने तो योजनाओं की बौछार ही ला दिया है। पहले तो महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये करके भेजा है और अब सभी मजदूर कार्डधारी चाहे पुरुष हो या महिला, उन सभी के खाते में 5,000 रुपये करके भेजे जाएंगे। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत भारत सरकार देश के सभी बेटियों को 21,000 रुपये करके उनके खाते में देंगे। यह योजना सभी गरीब, बेरोजगार और असहाय परिवार के बेटियों के लिए लागू किया गया है ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई न आए और आगे पढ़ाई लिखाई में भी उनको सुविधा हो। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में सरहिंद के पास आग लग गई। ट्रेन के 3 सामान्य डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। धुआं निकलने पर ट्रेन को रोका गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, PMAY शहरी 2.0 के तहत 1.41 लाख और घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही योजना के तहत अब तक मंजूरी मिल चुकी कुल घरों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। महुआ विधानसभा चुनाव के लिए तेज प्रताप यादव ने हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे के अनुसार तेज प्रताप तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं पर संपत्ति में कम है। तेज प्रताप के पास 91 लाख से ज्यादा की चल और 1 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति है। उन पर 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें तलाक का मामला भी शामिल है। इस दीपावली के अवसर पर पेंशनधारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब उनके पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा, बढ़ाकर 2,500 रुपये दिया जाएगा। यह योजना स्पेशल केवल दीपावली के लिए है और केवल इसी महीने ही 2,500 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। गरीब छात्रों को आगे की पढ़ाई करने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत 12वीं पास छात्रों को 20,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा। जो छात्र बहुत ही गरीब परिवार से हैं, जो आगे की पढ़ाई करने का खर्चा उठाने में असमर्थ है, उनके लिए यह योजना सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसके तहत 20,000 पाकर वह आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। भारत सरकार ने चुनाव से पहले बिहार के सभी लोगों की बकाया बिजली बिल माफ करने की एक योजना लाई है, जिसके तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपये तक भी बकाया हो गया है तो भारत सरकार सभी बिजली बिल माफ कर देगी। आपको केवल इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। मोतिहारी में विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के बाद भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर अतुल कुमार ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भाजपा पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और जनसुराज में शामिल हो गए। अतुल ने कहा कि वे जनसुराज के लिए काम करेंगे और टिकट मिलने पर चुनाव भी लड़ेंगे। उनके इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपये तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार नई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है फ्री सिलाई मशीन योजना, जो खासतौर से उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो घर बैठे अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहती हैं। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि वे सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर सकें। विकासशील इंसान पार्टी
वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की जगह उनके भाई संतोष सहनी ने गौड़ा बौराम विधानसभा सीट से नामांकन किया। मुकेश सहनी ने घोषणा की कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और महागठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार करते हुए बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में बुधवार को अपना नामांकन प्रपत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, सूर्यगढ़ा के निवर्तमान विधायक प्रहलाद यादव आदि मौजूद रहे। विजय सिन्हा के नामांकन के बाद जनसभा हुई। एनडीए के दिग्गज नेताओं ने रोड शो भी किया। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड है और आपका उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको 3,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत अगर आप अप्लाई करते हैं तो सरकार की ओर से आपको हर महीने 3,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। यह योजना केवल वृद्ध लोगों के लिए है और इस योजना का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास ई-श्रम कार्ड होगा। केंद्र सरकार ने अभी अभी एक फैसला लिया है। देश के करोड़ों गरीब और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए उनके खाते में 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो आपके खाते में भी 5,000 रुपए सीधे डीवीडी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना उन सभी लोगों के लिए जरूरतमंद है जो गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, जिनको अपना जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है। उन सभी लेबर कार्ड खाता धारकों के खाते में 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होने वाला है, लेकिन एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिमालय से करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व उतना ही ऊंचा और अडिग है। सिवान से महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी और ओसामा शहाब ने नामांकन दाखिल किया। अवध बिहारी चौधरी ने BSc तक शिक्षा प्राप्त की है और उनके पास 99 लाख से अधिक की संपत्ति है। ओसामा शहाब मैट्रिक पास हैं और उनके पास लगभग 2,50,000 रुपये नगद हैं। ओसामा के खिलाफ विभिन्न थानों में 5 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 2 अभी भी लंबित हैं। रोहतास जिले के डेहरी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। मतदाता इस बार विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे झूठे वादों से दूर रहकर काम करने वाले और ईमानदार जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए उत्सुक हैं। युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा में सुधार पर उनका विशेष जोर है। बिहार चुनाव के माहौल में टिकट वितरण के बाद भी नेताओं का दल बदल जारी है। वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सहनी, बिट्टू पासवान और पूर्व मुखिया राजेश प्रजापति अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। नेताओं ने एनडीए को जीत दिलाने का संकल्प लिया, जिससे वीआईपी को झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बक्सर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा को मैदान में उतारा है। ब्राह्मण बहुल सीट पर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। कड़क पुलिस अधिकारी रहे आनंद मिश्रा की पहचान एक सुपर कॉप और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में रही है। आइए जानते हैं इनके बारे में। गरीब और असहाय लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए लघु उद्यमी योजना के तहत सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, जिसके तहत आपको 5 लाख रुपए माफ किया जाएगा। यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं। भागलपुर में एनडीए ने 7 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करते हुए जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। गंगौता, भूमिहार, ब्राह्मण, दलित, कुर्मी और यादव मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए टिकटों का वितरण किया गया है। एनडीए ने सभी समुदायों के मतदाताओं को साधने की रणनीति अपनाई है। मुजफ्फरपुर में भाकपा माले ने आफ्ताब को दूसरी पार्टी से नामांकन करने पर निष्कासित कर दिया। जिला सचिव कृष्ण मोहन ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया।
आफताब ने आरोप लगाया कि मुसलमान होने के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उसे भाजपा से भी ज्यादा खतरनाक बताया। पार्टी ने चुनावी रणनीति के लिए आपात बैठक बुलाई है। एक पिता जिसने अपने बेटे की मृत्यु के बाद मिलावटी मिठाई का कारोबार संभाला, पुलिस द्वारा 2600 किलो मिठाई और 16 कर्मचारियों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और मिलावटी मिठाई बनाने के धंधे का पर्दाफाश किया। जब्त माल के साथ आगे की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना में करवा चौथ पर एक महिला ने नकली मेहंदी लगाई, जिससे उसके शरीर में जहर फैल गया। महिला के हाथों और पैरों पर फफोले पड़ गए और सूजन आ गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि नकली मेहंदी में मौजूद केमिकल की वजह से यह रिएक्शन हुआ है। अब फ्री राशन के साथ आपको 1000 रुपये हर महीने मिलेंगे। सरकार की ओर से नया गाइडलाइन जारी किया गया है। गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो लोग गरीब हैं उनको फ्री में राशन भी दिया जाए और साथ में 1000 रुपये भी दिया जाए। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब नहीं हैं, फिर भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनका राशन कार्ड को बंद किया जा रहा है। महुआ विधानसभा चुनाव के लिए तेज प्रताप यादव ने हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे के अनुसार तेज प्रताप तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं पर संपत्ति में कम हैं। तेज प्रताप के पास 91 लाख से ज्यादा की चल और 1 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति है। उन पर 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें तलाक का मामला भी शामिल है। बिहार की राजनीति में गोपालपुर और नाथनगर विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। जेडीयू ने गोपालपुर से बुलो मंडल को और एलजेपीआर ने नाथनगर से मिथुन को टिकट दिया है। गोपालपुर में एक निर्दलीय उम्मीदवार के उतरने से मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषक अब इन उम्मीदवारों के नामों से होने वाले राजनीतिक बदलावों पर नजर रख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के क्षेत्र सोनपुर में राजद नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने टिकट न मिलने पर तेज प्रताप यादव की पार्टी से नामांकन किया। इससे राजद खेमे में हलचल है। महागठबंधन उम्मीदवार को अपनों से जूझना होगा। एनडीए में भी टिकट बंटवारे से निराशा है, जिससे भितरघात की आशंका है। बिहार के वैशाली जिले में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के उम्मीदवार और मंत्री जयंत राज कुशवाहा नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 1 मिनट की देरी से पहुंचे। समय सीमा समाप्त होने के कारण उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया गया। विपक्षी दलों ने इस घटना पर सरकार की आलोचना की है, जबकि जेडीयू कानूनी सलाह ले रही है। खेसारी लाल यादव की नामांकन रैली में चोरों ने खूब हाथ साफ किया। भीड़ का फायदा उठाकर कई लोगों के फोन और चेन चुरा लिए गए। रैली में अफरा तफरी का माहौल था, जिसका चोरों ने जमकर फायदा उठाया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन डुमरांव और ब्रह्मपुर में प्रत्याशियों की भारी भीड़ रही। डुमरांव से 19 और ब्रह्मपुर से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। रालोजपा पारस गुट के उम्मीदवार धर्मवीर भारती पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण नामांकन से चूक गए। वह गलती से डुमरांव के कार्यालय में पहुंच गए थे, जबकि उन्हें ब्रह्मपुर जाना था। अब वैध प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। भागलपुर के गोपालपुर से 4 बार के विधायक गोपाल मंडल को इस बार जेडीयू ने टिकट नहीं दिया है। इससे नाराज मंडल ने शनिवार को निर्दलीय पर्चा भरा। हालांकि अपने नामांकन कार्यक्रम में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश के प्रति अपनी वफादारी दोहराई और उनका नाम लेकर फूट फूट कर रोने लगे। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा नंबर की कंटेनर गाड़ी से करीब 1.5 करोड़ रुपए की गांजा खेप बरामद की है। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में कंटेनर के तहखाने से कई बंडल मिले। मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि खेप सिलीगुड़ी से लोड होकर यूपी सप्लाई के लिए जा रही थी। लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। उनका मुकाबला राजद उम्मीदवार विनोद मिश्रा से होगा। नामांकन के बाद मैथिली ठाकुर ने अपनी पहली जनसभा बेनीपुर स्टेडियम में की, जिसमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। दरभंगा में उन्होंने साफ करते हुए कहा है कि वो खुद इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे,
लेकिन सभी 243 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से प्रचार करेंगे। दरभंगा के गौराबौराम सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। रूपौली विधानसभा क्षेत्र में फिर चुनावी माहौल है। पिछले उपचुनाव जैसा ही परिदृश्य है, लेकिन इस बार जनसुराज भी मैदान में है। जदयू ने कलाधर मंडल और राजद ने बीमा भारती को टिकट दिया है। शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीमा भारती का राजनीतिक सफर 2000 में शुरू हुआ था और वे कई बार विधायक रह चुकी हैं। इस बार देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। नगरनौसा प्रखंड कार्यालय में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2026 के लिए मतदाता फॉर्म भरने हेतु विशेष काउंटर खोला गया है। स्नातक पास व्यक्ति को स्वयं प्रखंड कार्यालय में आकर अपना फॉर्म जमा करना होगा। नवंबर 2022 से पहले डिग्री हासिल करने वाले स्नातक मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उसे तीसरे स्थान पर रहने की बात कही है। उन्होंने एनडीए और जनसुराज के बीच असली मुकाबला बताया है। इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन में न सीटें तय हैं और न नेता है। बिहार की जनता राहुल को भूल चुकी है। ईसी के एसआईआर के फैसले का भाजपा स्वागत करती है। पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 21 अक्टूबर 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग का समय और प्रक्रिया दोनों बदलने जा रही हैं। रेलवे ने इन नए नियमों को यात्रियों की सुविधा और सिस्टम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया है। हाल के दिनों में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है। संदेश में यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार ई श्रम कार्ड धारक मजदूरों के बैंक खातों में सीधे 5,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर करने जा रही है। यह खबर इतनी तेजी से फैली है कि लाखों असंगठित क्षेत्र के कामगारों ने इस पर विश्वास कर लिया है और वे अपने खातों में पैसे आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बेंगलुरु से पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एक युवक रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है। परिजनों ने एयरपोर्ट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। युवक ने परिवार को फोन पर अपने सुरक्षित पहुंचने और गांधी मैदान से बस लेने की जानकारी दी थी। इसके बाद से उसका फोन बंद है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच कर रही है। मोतिहारी में विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के बाद भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर अतुल कुमार ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भाजपा पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और जनसुराज में शामिल हो गए। डॉ अतुल ने कहा कि वे जनसुराज के लिए काम करेंगे और टिकट मिलने पर चुनाव भी लड़ेंगे। उनके इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं।